आज हमारे अध्ययन का विषय है निबंध की सामग्री। निबंध में क्या क्या होना चाहिए, निबंध में किस किस सामग्री का समावेश होना चाहिए, ये तो निबंध का विषय तय करता है। किंतु फिर भी लगभग सभी तरह के निबंधों में कुछ खास सामग्री होती है, जिसमें ये प्रमुख है तथ्य, तर्क, कल्पना और अभिव्यक्ति कौशल। आज हम इनके बारे में संक्षेप पर विचार करेंगे। सबसे पहला बिंदु जो है वो है तथ्य। हर निबंध में उस विषय से संबंधित कुछ तथ्य, सूचनाएं, आंकड़े आदि होने चाहिए। आर्थिक वाणिज्यिक विषयों से संबंधित निबंधों में न तो आंकड़ों की विशेष आवश्यकता होती है, ये तथ्य प्रामाणिक एवं यथासंभव अद्यतन अर्थात अप टू डेट होने चाहिए और संभव हो तो उन स्रोतों का उल्लेख भी होना चाहिए जहाँ से ये तथ्य प्राप्त हुए हैं। तथ्यों के संबंध में मनगढ़ंता, कल्पना की उड़ान से बचना चाहिए। विभिन्न विषय की पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, मीडिया आदि के नियमित रूप से जुड़े रहकर तथ्यों को एकत्र करते रहना चाहिए। तथ्यों के संबंध में नोट्स लेते रहना चाहिए। नियमित और व्यापक अध्ययनशीलता से तथ्यों के खजाने को भरते रहना चाहिए। समय समय पर अपने नोट्स को उलटते पुलटते रहने से, चर्चाओं में इनका उल्लेख करते रहने से वे स्मृति में पक्के तौर पर बैठ जाते हैं। दूसरा बिंदु है तर्क। निबंध में तर्क का विशेष महत्व है। विचारशील निबंधों का तो तर्क ही मेरुदंड है। तर्क न केवल सटीक होने चाहिए बल्कि प्रासंगिक भी होने चाहिए, अर्थात वे एक दूसरे के तर्क को पुष्ट करने वाले भी हो। अर्थात तर्कों में क्रमिकता एवं अनुस्यूतता, एक दूसरे से गुथे रहना, उलझे हुए नहीं होने चाहिए। निबंधों में मुख्यतः तर्कशीलता की परीक्षा होती है, इसीलिए निबंध में जो भी सामग्री प्रस्तुत की जाए वह तर्क सम्मत होनी चाहिए। हर पैराग्राफ को और अंत में निबंध को एक तार्किक परिणति तक पहुंचना चाहिए, अर्थात उसको पहुंचाना चाहिए। तथ्यों का प्रस्तुतिकरण एवं विशेष रूप से उनका विश्लेषण तार्किकता पर आधारित होना चाहिए। तर्क को तथ्यों की तरह कुछ पुस्तकें पढ़ लेने से नहीं बटोरा जा सकता। यह दिमाग को निरंतर विचारशील बनाए रखने से विकसित होगा। इस दुनिया में जो कुछ है और जो कुछ हो रहा है उसको ज्यों का त्यों स्वीकारते रहने से तर्क विकसित नहीं होता। हर चीज़ को जानने की इच्छा रखना, उसके पीछे निहित कारणों को ढूंढना तर्क को विकसित करना है। पुस्तकों को पढ़ते समय उसमें लिखित सामग्री पर प्रश्न खड़े करना, स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट करना, मनन करना, अर्थात पूरी माथापच्ची करते रहने से तार्किकता विकसित होती है। खाली पढ़ने ही पढ़ने से इसका विकास नहीं होता, अर्थात तर्क विकसित नहीं होते। जो व्यक्ति विचार करने से अपने दिमाग को जितना लगाता है उसका तर्क उतना ही पुष्ट होता जाता है। ऐसी सामग्री जिसमें विवरण होकर विश्लेषण है, उसको बारीकी से पढ़ना कि यह विश्लेषण किस तरह से किया जाए, तर्क को किस तरह आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, इससे पाठक की तार्किकता विकसित होती है। क्या प्रश्न आदि तथ्यों की जानकारी देता है तो क्यों और कैसे प्रश्न तार्किकता को विकसित करते हैं। इसलिए अपने दिमाग से क्यों और कैसे वाले सवाल उठवाना और उनके उत्तर तलाशने में से जुटाना अपनी तर्कशीलता को मजबूत करना जैसा ही है। तीसरा बिंदु है कल्पना। तथ्य और तर्क से किसी निबंध की नींव भरी जा सकती है, मंजिल का आधारभूत ढांचा खड़ा भी किया जा सकता है, किंतु उसकी सजावट कल्पना के द्वारा ही होती है। एक भवन में जो महत्व सजावट का है वही निबंध में कल्पना का है। बहुत से निबंध तो कल्पना केंद्रित ही होते हैं, जैसे मेरे सपनों का भारत, अगर मैं भारत का विदेश मंत्री हूँ, अन्य ग्रह पर जीव की संभावना आदि। हर मनुष्य में कल्पनाशीलता होती है, हर व्यक्ति सपने लेता है। सवाल यह है कि वह किसी विषय से जुड़े तथ्यों और तर्कों का प्रयोग करते हुए अपने दिमाग से आगे भी बढ़ता है, उनको उलट पुलट कर अपने नए तरीके से भी देखता है क्या, उस विषय पर कोई नया मौलिक नज़रिया, दृष्टिकोण, विचार बिंदु भी प्रस्तुत करता है क्या। निबंध में इस तरह की मौलिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है और यह कल्पना के निवेश से ही संभव होता है। कल्पनाशीलता को भी न तो पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है, न से तुरंत विकसित किया जा सकता है, किंतु नए ढंग से सोचते रहने से जो जैसा है उससे भिन्न और क्या क्या हो सकता है,
अर्थात विकल्पों पर सोचते रहने से कल्पनाशीलता विकसित होती है। कल्पना यद्यपि विचारों की नई मौलिक उड़ान होती है, किंतु उसकी डोर तथ्यों और तर्कों के हाथों में होती है। निराधार कल्पना का कोई भी महत्व नहीं होता। कल्पना का अपना वैकल्पिक तथ्य और तर्क होना चाहिए, इसीलिए वह निबंध के तथ्यों एवं तर्कों से सामंजस्य बिठाए रखे। ये ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी समस्या के समाधान जुटाने या निबंध में एक नई किस्म की दुनिया रचने में वह निरर्थक न लगे। उसका अपना लक्ष्य और अपना आनंद हो। निबंध के निष्कर्षों में व्यक्ति की ऐसी मौलिक उड़ानों का अपना महत्व होता है। कल्पना प्रधान साहित्य को पढ़ने, मित्रों के साथ अच्छी गप करने से कल्पनाशीलता विकसित होती है। एकांत में विकल्पों पर विचार करने से कल्पनाशीलता बहुत पुष्ट होती है। चौथा बिंदु है अभिव्यक्ति कौशल। तथ्य, तर्क और कल्पना को भाषा के माध्यम से व्यक्त करना होता है। यह भी कह सकते हैं कि भाषा के जरिए ही किसी व्यक्ति के तथ्य, तर्क और कल्पना से परिचित हुआ जा सकता है। अतः निबंध में भाषा अपने आप में एक सामग्री है। शब्दों का चयन, वाक्यों की संरचना, पैराग्राफ का निर्माण आदि सब कुछ निबंध का शरीर निर्मित करते हैं। फिर भाषा पहले से रटी नहीं जा सकती। कुछ तथ्यों, तर्कों को पहले से याद कर लेने के बावजूद भाषा तो निबंध लिखते समय ही बनानी होती है, और वह निबंध लेखक के व्यक्तित्व से फूटती है, बहती है। इसलिए भाषा में निबंधकार का व्यक्तित्व सन्निहित होता है। अतः निबंध लेखन में भाषा का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। भाषा मूलतः एक व्यवहार है। वह व्यक्ति के मन में निरंतर विकसित होती है। उसको तथ्यों की तरह कुछ समय नहीं विकसित किया जा सकता। अतः व्यवहार होने के नाते जो भाषा है उसका विकास उसके निरंतर प्रयोग करते रहने से ही होता है। उसमें भी मौखिक भाषा एवं लिखित भाषाएं अलग अलग तरह से विकसित होती है। क्योंकि निबंध को लिखना होता है, इसलिए भाषा को नियमित रूप से लिखते रहने से ही लिखित भाषा का विकास होगा। रोज छोटे छोटे विषयों पर 1-2 पैराग्राफ लिखते रहने से लिखित भाषा समृद्ध की जा सकती है। ये कोशिश आप लोग भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति लिखने में जितने कागज का उपयोग करेगा, उसकी लिखित भाषा उतनी ही उन्नत होगी। अच्छे लेखकों ने किस तरह से अपनी बात कही है, इसका इस तरह से अध्ययन करते रहने से भी भाषा संबंधी जानकारी बढ़ेगी। नए शब्दों, मुहावरों, कहने के अंदाज पर गौर करना चाहिए। वाक्यों में शब्दों के कैसे पिरोया गया है, विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे करते हैं, एक वाक्य से दूसरे वाक्यों को कैसे जोड़ा जाता है, उनके बीच कोई तारतम्य भी है या नहीं, एक पैराग्राफ के वाक्यों से एक विषय की अनुमति बनी भी है या नहीं, उस पैराग्राफ में एक विषय ठीक तरह से व्यक्त हुआ है या नहीं, एक पैरे का दूसरे पैरे से कोई संबंध भी है या नहीं, लिखने में कुछ अपनी मौलिक भाषा प्रयोग है या नहीं, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग, शब्दों को नए ढंग से जोड़कर उनसे अर्थ व्यक्त करना, वाक्य में शब्दों को नए क्रम में लाकर नए अर्थ पैदा करना आदि दृष्टियों से किसी लेखक की भाषा का अध्ययन विश्लेषण करने से स्वयं की भाषा क्षमता का विकास होता है। इस प्रकार निबंध को भाषा की दृष्टि से एक आकर्षक समृद्ध रचना के प्रमाण के रूप में उभरना हमको चाहिए। निबंध की विषय वस्तु में केवल तथ्य दर को ही प्रमुख मानकर भाषा को गौण रूप में देखना, निबंध रचना के बारे में एकांगी एवं असंतुलित दृष्टि रखना है। अतः भाषा को भी अन्य सामग्री के समकक्ष एवं जुड़ी हुई देखना चाहिए।